We have to understand कि IT mindset क्या है. Anybody knows what is IT? जी, anybody? बोलो ना यार. What is IT? Information technology. यार बड़ी गल दसी हो. Okay. What do you think IT is? बल्कि एक मिनट ठहरें. Who wants to earn $1 from here? Excellent. Excellent. Very excellent point. अच्छा यार अब एक्चुअली मैं मूव करूंगा ना तो वो फिर तंग करेगा. बेसिकली व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज, अभी तक अगर आज आप अभी भी अगर गूगल करें तो कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन आईटी की आपको नहीं मिलेगी. ठीक, इधर दे विल बी सेइंग नोन एज, टर्म्ड एज और कैन बी एक्सप्लेन्ड एज. डिफाइन आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आईटी की कोई बाउंड्री नहीं है. यू कांट रिस्ट्रिक्ट आईटी इनटू दैट. बल्कि first of all, IT is not a field, it's an infrastructure which provide you the eligibility to excel as much as you want. ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप उस हिसाब से जा रहे हैं. It's a complete infrastructure. और ये infrastructure कैसे बनता है? First of all, electronics. सारी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स ही ना, 12 वोल्ट से नीचे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहते हैं, राइट? सेकंड इज कंप्यूटर्स. डिवाइसेस बन रही हैं, बनाने के बाद हमें कंप्यूटर्स चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसी बनानी है जिससे कि हम डिवाइसेस को इंटरेक्ट करा सकें. इलेक्ट्रॉनिक्स से डिवाइसेस भी बना ली, कंप्यूटर्स को यूज करते हुए एप्लीकेशंस भी बना ली. अब क्या करें भैया, सुकून से तो नहीं बैठ सकते. ठीक, व्हाट वी वुड बी डूइंग इज वी नीड ए कनेक्टिविटी. जैसे अभी आप लोगों ने जो वीडियो चेक की उसके अंदर वो कनेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है. सो कनेक्टिविटी के अंदर तीसरा क्या आ गया? टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, शुरू करें. इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, 3 हो गए. अब जब 2 से ज्यादा चीजें साथ आ जाए तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो चाहिए ना भैया. तो जब मैनेजमेंट चाहिए तो उसको मैनेज करने के लिए हमने चौथी फील्ड मिला दी, मैनेजमेंट. हियर इज व्हाट आईटी इज. ओके, जब हमारा एक बच्चा आईटी वाला बच्चा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो सबसे पहले पता है क्या देखता है? जिसमें कि वो टेक्नोलॉजी जो वो सीख के आया होता है उसकी सबसे पहले तो हालत टाइट हो जाती है जब वो ये देखता है कि भैया ये मैं करूंगा कैसे. दिस इज द रियल माइंडसेट, जहां पे जाके उसको धचका लगता है कि नहीं भाई, ये जो सब कुछ मैं पढ़ के आया हूं ना, आखिर में चलानी मैंने एक्सेल है, माजरत के साथ. क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम आगे चीजों को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं. अब ये आपको क्या लग रहा है ऊपर? एनीबॉडी बोले ना, ऊंचा बोले. डिवाइस. गुड. ये वो नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे आपस में लोग इंटरकनेक्टेड है. ये किसी ऑफिस में है और जब जाके बंदा देखता है तो पहली परेशान होता है, भैया कहां से लगाऊंगा, क्या करूंगा, नहीं समझ आ रहा. लेकिन जब हम अपने आप को चीजों के साथ एंगेज करते हैं और वो कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा एक माइंडसेट डेवलप होता है जिसकी बेस के ऊपर ये वाला स्विच. सबको नजर आ रहा है? सबको आ रहा है नजर? अबे बोलो ना भैया. गुड, ये हुई ना बात. तो यहां पे फिर आके हमें पता लगता है कि कौन सी डिवाइस किस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. Right? So this is the mindset that we have to develop before going towards any organization, before going towards into a practical field. So हमेशा जब भी किसी चीज को आपको करने के लिए जा रहे होते हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं? थिंक ऑफ द वर्स्ट, ताकि जो बेहतर भी लगे तो अच्छा लगे, नहीं यार सही था. ठीक, लेकिन क्या है, हमें इस तरीके से अपना माइंडसेट को डेवलप करना है. नेक्स्ट प्लीज. ओके, की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस माइंडसेट. कुछ समझ आ रहा है? गिव मी वन सर. एक की एस्पेक्ट बताइए. उसके एक अल्टीमेट आईटी माइंडसेट को डेवलप करने के लिए की एस्पेक्ट क्या हो सकता है? की एस्पेक्ट मींस कि व्हाट आर द की फीचर्स जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं हाँ यार ये आईटी माइंडसेट डेवलप हो सकता है. एक्सीलेंट सर. एनालिटिकल माइंड. एनालिटिकल माइंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर यू कांट बी क्रियोसिटी आपके अंदर नहीं आ सकती, आपके अंदर इनोवेशन नहीं आ सकती एंड आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. बीइंग माई सेल्फ आई एम ऑल्सो ए हिंदको स्पीकर, तो जब तक वो दिमाग के अंदर एक खुरक ना हो ना तो तब तक जो है आप आगे चीजों को लेके जा नहीं सकते. ठीक है,
तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू बी क्रिशियस, यू हैव टू बी इनोवेटिव। ठीक है, आपका एनालिटिकल माइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चीजों को देखोगे नहीं तो आप उनको बेहतरी की तरफ ले जा नहीं सकोगे।